मैंने जहाँ तक देखा है, देखो उसमें लड़कों से तो कम दिमाग होता है गर्ल्स में, देखो नो प्रॉब्लम। ध्यान से रहिए, हाँ अभी भी करो, ध्यान से रहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बिरचा मत ना, हाँ कर और पांडू पांडू समझ रहा हो कि भाई ये लोग जैसे 500 साल पहले थे वैसे ये आज भी है, मतलब इनमें कोई भी अंतर नहीं आया। ये पहले भी लुटेरे थे, आज भी लुटेरे, इन्होंने हिंदू को काटा, उनके पेट करे। तुम में और कुछ काम नहीं है क्या? किचन में बर्तन हो गए, सब्जी बनानी होगी, झाड़ू पोछा, शिट। इसको आगे बढ़ाने में हरियाणा सरकार जो कुछ करना होगा करेगी। एल्विश यादव का कहना है कि लोग मेरे खिलाफ जितना चाहे प्रोपेगंडा, झूठी खबर फैला दे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदुओं के लिए बोलता आया हूँ और आगे भी बोलूँगा। मैं बाद में बताऊँगा आपको कि हिंदू कैसे हो गया, या यादव हिंदू कैसे है, या क्या यादव हिंदू हो सकता है। यादव अछूत है, कोई इसको छू ले या इससे बात कर ले तो बात करने वाला भी अपवित्र हो जाता है। इतना बड़ा अछूत है तो फिर ये हिंदू कैसे हो गया, इस पे बात मैं बाद में आखिर में करूँगा। एल्विश यादव को सपोर्ट करने वाले क्या लिख रहे हैं वो भी आप देख लें। लिख रहे हैं कि आज यूट्यूब पर ऐसा कोई भी बड़ा यूट्यूबर नहीं है जो हिंदुत्व के लिए बोलता, सिर्फ एल्विश यादव के। इसलिए हम सभी को यूट्यूब पे एल्विश को सपोर्ट करना चाहिए और इनके ऊपर हो रही झूठी कार्रवाई के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए। इन दिनों अगर आप देखें तो सारे यूट्यूबर एल्विश यादव पर वीडियो बना रहे हैं और सारे लोग इसके कट्टर हिंदू होने और मुसलमानों से नफ़रत के इजहार की वीडियो दिखला रहे हैं। मैं एल्विश यादव का, आप समझें तो एक तरह से इन चीज़ों को देखने के बाद उनकी अक्लमंदी पर, मुझे इनकी अक्लमंदी देखकर बहुत अच्छा लगा कि शूद्रों में एक बंदा तो ऐसा मिला जो अछूत रह कर के ब्राह्मणों और क्षत्रियों को बेवकूफ़ बना रहा है। पर भी बेचारा समझ नहीं पाया कि शूद्रों को या अछूतों को खुद को इतना बड़ा नहीं दिखलाना चाहिए। ये बंदा जो है एल्विश यादव, ये समझ गया था, और पढ़ा लिखा बंदा है तो पढ़ा लिखा कोई भी यादव हो, मेरे ख़्याल से कोई भी यादव जो पढ़ा लिखा हो, अगर वो अपने को हिंदू कह दे तो इस धरती पर उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो ही नहीं सकता है। तो ये बंदा भी, ये लड़का भी पढ़ा लिखा है, तो ये समझ गया कि यादव गवाला हिंदू नहीं होता, ये तो अछूत है, हज़ारों साल से अछूत चलता चला आया है। हज़ारों साल से ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने हमें जलील करके, नीच बना करके, जानवरों से भी बुरे हाल में रखा है। और आज मौका है, आज आज़ाद हैं, आज हाथ पांव खुले हुए हैं, पर उतने भी खुले हुए नहीं हैं जितने ये समझ रहे थे। तो इसने फिर धर्म का नाम लेकर के ब्राह्मणों और क्षत्रियों को बेवकूफ़ बनाने का इरादा किया और ये समझा कि अब बेवकूफ़ बनाएं इसको। और हथियार जो है, ब्राह्मण और क्षत्रिय को बेवकूफ़ बनाना है तो सामने मुसलमान से को ले आएँ और मुसलमान से नफ़रत का इजहार कर दें तो सारे ब्राह्मण आपके पाँव में आ जाएंगे। ये चीज़ थी इसके सामने। फिर इसने बोलना शुरू किया तो सारे लोग, आप देखें बड़े बड़े बीजेपी के बड़े बड़े नेता, आप देखें इनके सपोर्ट में आ गया। योगी है, ये स्मृति ईरानी है, ये है, देखिए बड़े बड़े नेता से, बीजेपी के बड़े बड़े सीएम वगैरह जितने भी नेता हैं, हर एक के पास इसकी पहुंच हो जाती है। कारण ये होता है कि मुसलमानों को निशाना बना लिया है। तो मुसलमानों को निशाना बनाओ, ब्राह्मण दौलत भी देगा,
ब्राह्मण सपोर्ट भी करेगा, हिमायत भी करेगा। और फिर इसने वही काम किया और ब्राह्मण की दौलत पे और इनकी ताकत के अंदर रह कर के ख़ुद को हिंदू, कट्टर हिंदू कह कर के फिर अंदर अंदर वो अपना काम कर रहा था। जो इनका काम था, जो इनका आबाई काम है, जो बाप दादा से जो चीज़ चली आ रही है, वो अंदर अंदर कर रहा था। लेकिन एक बात तो है कि चाहे कुछ भी हो जाए, शूद्र चाहे जितना उछल ले, कूद ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो उसे जो है ब्राह्मण अपने बराबर नहीं रख सकता है, उसकी तरक्की को नहीं देख सकता है। एक ब्राह्मण अपनी बेटी मुसलमान को तो दे सकता है, और दिया भी है, बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। क्षत्रिय है वो भी दिया है, आप देख सकते हैं, दिए थे वो भी दे चुके हैं तारीख़ में, और आज भी आप देख सकते हैं। लेकिन किसी भी शूद्र को, चाहे वो जितना भी ऊंचा हो जाए, वो नहीं दे सकता है। और इनकी धार्मिक पुस्तकें आप देखें तो जो मुसलमान कह लें, जिसको मलेच्छ कहा जाता है, मलेच्छों से, मुसलमानों से 1000 गुना ज़्यादा नफ़रत का इजहार शूद्रों से किया गया है, इन जातियों के लोगों से किया गया है। तो बहुत सारे यादव हैं जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों का सहारा लेकर मौज मस्ती में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी बहुत सारे नेता को भी आप इस तरह से समझ सकते हैं। और अब तो शूद्र तो छोड़ें, दलित भी टीका लगा के हिंदू बन के बीजेपी की ग़ुलामी कहिए या बेवकूफ़ बनना या बेवकूफ़ बनाना कहिए, कि टीका भी इस कारनामे पर हंस रहा होगा कि जिसकी हैसियत हिंदू धर्म में जानवरों की टट्टी जितनी भी नहीं है, वह भी आज धर्म का टीका लगा के धर्म का रक्षक बना हुआ है। अब हम थोड़ा सा एलवीश यादव के उस कहने पे कि मुसलमान 500 साल से हिंदुओं को मार रहे हैं, उसके साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं, और आज भी वैसा ही कर रहे हैं, ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, आप देख चुके हैं वीडियो। तो खैर, मैं हिंदुओं पे तो नहीं बोलता और बोलूँगा भी नहीं। और चाहे एलवीश यादव हो या कोई यादव हो, ना वो कल हिंदू थे, ना आज हिंदू है, ना आइंदा कल हिंदू रहेंगे। चाहे अपने को जितना हिंदू कह ले, कभी भी किसी भी सूरत में हिंदू नहीं हो सकते हैं, और ना अपने को हिंदू साबित कर सकते हैं। ब्राह्मण का फ़ायदा है तो ब्राह्मण उसको किसी न किसी सूरत में हिंदू बना के रखेंगे, पर उसे इंसान का दर्जा नहीं मिल सकता है, ये हमेशा शूद्र ही रहेंगे। मैं कभी यादव पे 50 सबूत के साथ, और वो भी धार्मिक पुस्तकों से, आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा। अब देखें, यादव की ज़िंदगी को देखें, पूरे इतिहास को देखें, और आज के दौर को भी देखें। हर हिंदुस्तानी जानता है यादव के बारे में, जिसको गवाला कहते हैं, कि हमेशा से लूट मार करने में सबसे आगे रहा है। अंग्रेज़ के ज़माने का 2 सर्वे मेरे पास, जो किताबी शक्ल में उर्दू में थी और कहीं रखी होगी, 2 पुस्तकें हैं, और अलग अलग सालों में। एक तकरीबन 1910 के आसपास का होगा, दूसरा 1935 के आसपास का सर्वे होगा। दोनों सर्वे में जो रिपोर्ट पेश किया गया कि हिंदुस्तान में कौन से लोग लूट मार करते हैं, छीन झपट करते हैं, तो इनमें सबसे पहले जो सर फहरिस्त था वो ये गवालों का नाम था। जिस वक्त लोग देश के लिए खून दे रहे थे, बलिदान दे रहे थे, इस वक्त यही देश के लोगों को लूट रहे थे। और आज भी आप देखें, यूपी, बिहार, बंगाल में अधिकतर चोरी, लूटमार, छीना झपटी जैसे कारनामे के अंदर यही लोग मिलेंगे। 90% लोग यही लोग मिलेंगे। और देवी भागवत पुराण के अंदर मेरे पास 2 अनुवाद है उर्दू के अंदर, दोनों में ये बात लिखी है। गर्चे गीता प्रेस ने इसको हटा दिया, अनुवाद नहीं किया इस मंत्र का।
वहाँ लिखा है कि जो पिछले जन्म में चोरी करता है तो वो 7 जन्म तक गवाला पैदा होता है। तो एक तरह समझे कि एक लाइसेंस भी इनको चोरी का मिल चुका है। आगे चलें आप। जब हिंदुस्तान के अंदर सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ और गजनी ने लूट करके यहाँ वो उस मंदिर का सारा सामान लेके चला गया, तो इतिहास में ये बात लिखी हुई है पुस्तकों के अंदर कि उसके साथ 12,000 हिंदू भी थे। गजनी की फ़ौज में 12,000 हिंदू थे जो साथ में जाकर के सोमनाथ को लूटे हैं। तो अब ये पता लगाएं कि वो हिंदू किस जाति से थे। बाज़ लोग पता लगा चुके हैं और कह भी चुके हैं कि ये इसी जाति के थे। और ये लोग खुद को कृष्ण का वंशज मानते हैं, कृष्ण की औलाद, और कृष्ण को अपना भगवान मानते हैं। और आप देखें गवालों को हिंदुस्तान के अंदर जहाँ कहीं भी हो, इनका पूरा रुझान, पूरा मैलान कृष्ण की तरफ होता है। कृष्ण जन्माष्टमी गवालों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है और काफ़ी धूमधाम से ये लोग मनाते हैं और नशे में धुत रहते हैं जैसे कृष्ण जी रहा करते थे। कृष्ण जी के नशे के बारे में और इस तरह से लड़कियों के पीछे रहने के बारे में एक आज के दौर के सबसे बड़े राम कथा कहने वाले हैं, उनकी एक वीडियो देख रहा था। वो कह रहे थे और बहुत मतलब जो है गिरे हुए अल्फाज उनके थे, और वो आज के हिंदुस्तान के सबसे बड़े राम कथा कहने वाले हैं। मैंने कई जगहों पे देखा बड़ा बड़ा बोर्ड, उतना बड़ा बोर्ड कहीं नहीं, जितने बड़े बोर्ड में उसका प्रचार लगा हुआ रहता था, कोई बापू नाम से पता नहीं क्या है। और ये बात ऐसी नहीं है, महाभारत के अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि कृष्ण जी और ये यादव लोग शराब पिया करते थे और इस तरह की मतलब जो है कामकाज जो बताया वो बातें धार्मिक पुस्तक में भी मिल जाती हैं। अब देखें ये लोग खुद को कृष्ण का वंशज कहते हैं और इन्हीं के अपने हिसाब से, इन्हीं के बाप दादाओं ने कृष्ण की 16,000 पत्नियों को, 16,008 और इतनी ही बेटियों को और फिर लाखों की संख्या में बहुओं को और फिर बहुओं की बहुओं को, फिर उससे नीचे पोतियों को, नतनियों को, लाखों करोड़ों की संख्या में इन सबों को लूट करके इनके साथ दुष्ट कर्म किया। करने वाले कौन थे? वो गवाले थे, वो यादव ही थे। अपने भगवान की बीवी, पत्नी, बहू और पोती, नतनियों के साथ इस तरह के काम करने वाले थे। आप देखें मत्स्य पुराण देखें, आप देखें अग्नि पुराण देखें। मैं आपको अग्नि पुराण दिखा देता हूँ। देखें ये अग्नि पुराण है, गीता प्रेस की छपी हुई है। इसका अध्याय 15 है। आप नीचे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। अब भी अगर इन लोगों को शर्म ना आए तो फिर शर्म कौन दे। देखें ये क्या लिखा है। भगवान श्री कृष्ण की रानियों को जो पहले अप्सराएं थी और अष्टावक्र के शाप से मानवीय रूप में प्रकट हुई थी, लेकर हस्तिनापुर को चले। मार्ग में डंडे लिए हुए ग्वालों ने अर्जुन का तिरस्कार करके इस उन सब को छीन लिया। तो यहाँ है, और ऊपर ये बात आई है कि वो संख्या जो है लाखों में थी। कितना लाख या करोड़ था, 3 के आसपास, इस तरह की बात थी। तो यहाँ आप देखें कौन है लूटने वाले। देखें यहाँ इस पर हम निशान लगाते हैं, ये कौन है। आप देखें गवालों ने लूटा था अपने ही भगवान की बहू, पत्नी, बेटी, पोती, और भी मतलब इस तरह का उसके साथ लूट करके गलत काम किया। तो इनकी हिस्ट्री ही जो है, जो यादव अपने भगवान की
के लोगों को नहीं छोड़ा, उनकी पत्नी को नहीं छोड़ा, उनकी बहू को नहीं छोड़ा, बहू के बहू को नहीं छोड़ा, उनकी पोती को नहीं छोड़ा, उनकी नतनी को नहीं छोड़ा, उससे नीचे भी चले जाएं, उन सबों को नहीं छोड़ा, तो फिर वो अगर ऐसी बात बोलें और वो आज सुधर जाएं और सुधरने की बात करें, अपने पूर्वजों का भी नाम ले और फिर सुधरने की बात भी करे, तो ये नामुमकिन सी बात है। अब देखेंगे कि यादव के बारे में हिंदू धर्म के शास्त्र क्या कहते हैं। इसी को हम पीछे लाते हैं और आपके सामने एक दूसरी पुस्तक खोल के सामने लाते हैं। आप देखें कि वहाँ यादव के बारे में कितनी घटिया बातें आई हैं। आप देखेंगे देखें यहाँ क्या लिखा है। ये क्या बोलते हैं इसको, व्यास स्मृति का अध्याय 1 और मंत्र है 10, 11, 12। इसमें देखें बढ़ई नाई गवाला। इसके बाद नीचे लिखा है कि जो लोग गाय का भक्षण करते हैं ये सब अंत्यज नीच जाति कहे गए हैं। आप अगर अंत्यज का तर्जुमा जो है वहाँ जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ अछूत आएगा, और अछूत जो है बहुत सी जगहों पे अंत्यज को अछूत ही कहा। अंत्यज का मतलब ही अछूत होता है। तो यादव भी अछूत है, गवाला भी अछूत है। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, इनके साथ वार्तालाप करके, बातचीत करके, कोई बात कर ले इनके साथ तो बात करने के बाद स्नान करें, है ना, बात करने वाला अपवित्र हो जाता है, इसलिए स्नान करें। उसके बाद आगे क्या लिखा है कि इनका दर्शन होने पर सूर्य का दर्शन करें। तो ये बात आई है। ये है स्थान हिंदू धर्म में गवालों का, जो ख़ुद को हिंदू कहते हैं, हिंदू रक्षक बोलते हैं और हिंदू प्रचारक बोलते हैं। वो समझे कि उनकी हैसियत हिंदू धर्म में क्या है। क्या जानवर की भी यही हैसियत है? जानवर को देखने से आँख अपवित्र हो जाएगी? यानी कि एक यादव की हैसियत हिंदू धर्म में जानवर से भी गिरी हुई है, और फिर भी ये लोग हिंदू कहते हैं। तो इसलिए मैं कहा था शुरू में कि कोई भी यादव अगर पढ़ा लिखा हो और वो ख़ुद को हिंदू कहे तो उससे बड़ा बेवकूफ़ इस धरती पर कोई नहीं हो सकता है। इसलिए ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था और इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ब्राह्मण को बेवकूफ़ बनाए, लेकिन ये समझ नहीं सका। अब कोई भी नहीं समझ पा रहा है कि ब्राह्मण न कभी बेवकूफ़ बना है, न कभी बेवकूफ़ बनेगा। सारी दुनिया, सारे हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बना करके हज़ारों साल से ब्राह्मण चल रहा है, अब उसको कौन बेवकूफ़ बनाएगा? तो ये बात भी समझ में रखनी चाहिए, अकल में रखनी चाहिए।